कि इस सरकार को बदलना है और केंद्र से एनडीए सरकार को विदा करना है, भाजपा मुक्त भारत को बनाना है। इसलिए मंगलसूत्र से लेकर और भैंस तक, भैंस चुराने, भैंस चुरा ले लेगा, छीन लेगा, माने ऐसी मतलब माने वार्ड मेंबर का भी चुनाव लड़ता है तो जिस भाषा का प्रयोग नहीं करता है, उस स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उस स्तर का भाषा बोलते हैं। कि चुनाव इस बार जो है सो जनता खुद लड़ रही है, जनता आ गया था। जब जनता आ गया है तो उसके बाद में किसी के आने जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। मुंगेर से जनसभा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी वहां मौजूद थी, क्योंकि वहां पे ललन सिंह जी को संबोधित करते हुए वहां की जनता से मतलब बातें कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और उस बीच उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पे बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन जी। मुंगेर लोक पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुंगेर से जनसभा करते हुए डायरेक्ट मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह देते हैं नीलम देवी जी को तरफ इशारा करते हुए कि ये तो हमारे में ही थे, बस 2-4 दिन के लिए इधर उधर चले गए थे। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, अब मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी खुद जो है सो 2-2 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ आ चुके हैं जी और आजकल वे कहाँ पर क्या बोलेंगे, किसको क्या कह देंगे, जी यह कहना बड़ा आश्चर्यजनक बात है। जी और नीलम जी राजद में आई, राजद से विधायक बनी, अभी भी राजद के ही विधायक हैं। जी नीतीश जी उनको कह रहे थे कि हाँ साहब आप चली गई थी, चले आए फिर हमारे साथ में, तो नीतीश जी तो खुद जो है सो कई बार इधर से उधर कर चुके हैं। जी तो इसे दोनों का चरित्र एक तरह का है, एक समान चरित्र दोनों का है। जी जी। मतलब इधर से उधर जाने का दोनों को एक ही चरित्र हैं। तो नीतीश जी खुद जो है सो 2-2 बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ माने आके सरकार बना चुके हैं। जी। एक बार 2015 में, फिर 2022 में। जी तो जो है सो जब खुद वो इधर से उधर करने वाले हैं तो दूसरे को क्या कहेंगे। और वहीं अगर देखा जाए तो नीलम देवी जो हैं मतलब आरजेडी से जदयू की तरफ जब चली जाती हैं तो उसके ठीक कुछ दिन बाद मतलब ऐसा मतलब नज़र आ रहा है कि अनंत सिंह को 15 दिन के लिए पेरोल पे बाहर भी आए हैं। इस पे क्या कहेंगे? वैसे तो कहा जा रहा है कि ज़मीन का बंटवारा वगैरह कुछ है, इसलिए जो है सो पैरोल पर उनको पैरोल मिला है। लेकिन सभी जानते हैं चूँकि इतनी घबरा गए हैं ये लोग, चूँकि केवल मुंगेर का ही सवाल नहीं है, बिहार के हर जगह जहाँ 40 जो पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है, हर जगह एनडीए के लोग जो हैं वह बुरी तरीक़ा से जो सो हारने जा रहे हैं। अब इस घबराहट में जहाँ जो उनकी संभावना दिखाई पड़ती है, अब जैसे कि यहाँ उनको लगा कि हाँ साहब अनंत सिंह जी आ जाएंगे तो शायद कुछ उनको लाभ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। किसी के निकलने से, आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता जो सो मन बना चुकी है कि किसको उसको वोट देना है, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता या इस मानसिकता में आ चुकी है कि इस सरकार को बदलना है और केंद्र से एनडीए सरकार को विदा करना है, भाजपा मुक्त भारत को बनाना है। इसलिए किसी के आने न आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। या कहीं ना कहीं उनकी घबराहट और छटपटाहट ही दिखाई देता है कि जो है सो उसको लाओ जितना माने संभावनाएं उन लोगों को लगता है उसका इस्तेमाल अपना कर रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ने वाला है। चलिए, महागठबंधन के ही सहयोगी दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जी झंझारपुर से कह देते हैं कि अगर सेंट्रल में अगर इंडी गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो झंझारपुर के जो प्रत्याशी हैं उन्हें केंद्र में मंत्री का तौर पे मतलब दिया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? स्वाभाविक है, वीआईपी के तरफ से जो तीन सीट उनको मिला है, राजद अपने कोटा से दिया है, जीतेंगे तो स्वाभाविक है इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ बनने वाली है। और इंडिया गठबंधन की सरकार वहाँ बनेगी तो निश्चित रूप से चूँकि इंडिया गठबंधन में भी आ गए हैं तो उनको सम्मानजनक स्थान मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो डायरेक्ट वो कहते हैं कि मंत्री बना देंगे सेंट्रल में। तो वीआईपी को कोटा मिलेगा ही, तो वीआईपी के लीडर कह रहे हैं कि हाँ साहब इनको मंत्री बना देंगे तो होगा ही।
चलिए एक आखिरी मतलब सवाल रहेगा, अनंत सिंह 15 दिन के लिए मतलब पेरोल पे बाहर आए हैं, इससे कुछ अभी के चुनावी माहौल में कुछ उलटफेर होने का कुछ आशंका क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब सवाल है कि जिस अनंत सिंह के बारे में पहले भाजपा के लोग क्या कहते थे, नीतीश जी भी क्या कहते थे, उसके पहले क्या कहते थे, जब राजद में आए तो उनका नज़रिया बदल गया, फिर आज उनके साथ चले गए हैं तो आज जो है सो जो बोल रहे हैं सो देख रहे हैं। लेकिन किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तो प्रधानमंत्री जो है सो माने बराबर आ रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, प्रतिरक्षा मंत्री आ रहे हैं, सब लोग उनके आ रहे हैं। 50-50 हेलीकॉप्टर उनका यहाँ बिहार में घूम रहा है। लेकिन एक अकेले तेजस्वी जी एक हेलीकॉप्टर से सबको जो है सो माने जो एक माहौल बना दिए हैं पूरे बिहार में। नौजवानों का जो एक समझिए कि बदलाव की आकांक्षा लेकर जो नौजवान आगे आ रहे हैं, तो इसलिए किसी के आने न जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। क्योंकि चुनाव इस बार जो है सो जनता खुद लड़ रही है, जनता आगे है। जब जनता आगे है तो उसके बाद में किसी के आने न जाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा, जाते जाते एक अंतिम सवाल मैं आपसे करूंगा कि तेज प्रताप जी जो हैं प्रधानमंत्री पे डायरेक्ट मतलब कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि मतलब सैनिकों के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ कह दिया है तेज प्रताप जी ने, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, माने कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता है कि ये इस भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री ऐसे भाषा का प्रयोग करेगा, ऐसे इस स्तर पर उतर जाएगा जो अपने भाषण में मंगल सूत्र से लेकर और भैंस तक, भैंस चुरा ले लेगा, छीन लेगा। माने ऐसी एकदम माने वार्ड मेंबर का भी चुनाव लड़ता है तो जिस भाषा का प्रयोग नहीं करता है, उस स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं उस स्तर का भाषा बोलते हैं। तो इसलिए अगर तेज प्रताप जी ने कुछ कहा है तो प्रधानमंत्री जी जो दिखाई पड़ रहा है उसी पर वो कहें। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने उनसे जब सवाल की गई कि जब अनंत सिंह जो हैं वो बाहर आए हैं 15 दिन के पेरोल पे, तो क्या इससे कुछ अभी के चुनावी माहौल में कुछ उलटफेर होने की आशंका है, तो इन्होंने कहा कि इसका कोई भी खासा मतलब ऐसा कुछ भी नतीजा नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरी जो जनता है वो आरजेडी के समर्थन में है, महागठबंधन के समर्थन में है। आखिरकार 4 जून को ही पता चलेगा, हमें थोड़ी सी संयम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, रिजल्ट तो 4 जून को पता चलेगा। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।